और बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। ममता जी ने अराजकता की जो चरम सीमा थी बंगाल में उसको पार कर चुकी है। वो अब उनके शासन का जो दौर है वो अंतिम सांसें ले रहा है। गीता पाठ के दौरान मारपीट के तीनों आरोपियों के खिलाफ एक्शन को बीजेपी ने सनातन का अपमान करने की कोशिश बताया और दावा किया कि जल्द बंगाल में भी सनातनी परचम लहराएगा। ये चेतावनी है कि हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर अब बंगाल पहुंच रही है और आपने जो उसको छुपा के रखा है, डरा के रखा है, भगा के रखा है, वो सब चीज अब छिन्न भिन्न होने वाली है। जो भी हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बीजेपी के ऐसे बयानों पर टीएमसी ने भी सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। बीजेपी के जो नेता है वो नींद से जब उनकी जब आँख खुलती है तब वो ममता बनर्जी को गाली देते हैं, वो जब सोने जाते हैं तब भी वो ममता बनर्जी और टीएमसी को गाली देते हैं। बंगाल कैसे चलेगा उसका पाठ हम बीजेपी से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने गिरफ्तारी का क्रेडिट लेते हुए कहा था, एक और जहां ममता बनर्जी यूपी पर तंज कसते हुए बंगाल में अच्छी कानून व्यवस्था का दावा कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी उन आरोपियों का स्वागत करती दिखी जिन पर गीता पाठ के दौरान 2 दुकानदारों पर मारपीट का आरोप है। तीनों को जमानत मिलने पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी खुशी जताई और बंगाल के मुख्यमंत्री पर निशाना भी साधा। सीधा बताया, मैं अरेस्ट करा दिया। ये चीफ मिनिस्टर पुलिस मिनिस्टर का इस तरीके से बात गैर कानूनी है, ये नहीं बोल सकती है। और पुलिस का जो कार्रवाई हुआ है टोटल इलीगल हुआ है। और बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। ममता जी ने अराजकता की जो चरम सीमा थी बंगाल में उसको पार कर चुकी है। वो अब उनके शासन का जो दौर है वो अंतिम सांसें ले रहा है। गीता पाठ के दौरान मारपीट के तीनों आरोपियों के खिलाफ एक्शन को बीजेपी ने सनातन का अपमान करने की कोशिश बताया और दावा किया कि जल्द बंगाल में भी सनातनी परचम लहराएगा। ये चेतावनी है कि हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर अब बंगाल पहुंच रही है और आपने जो उसको छुपा के रखा है, डरा के रखा है, भगा के रखा है, वो सब चीज अब छिन्न भिन्न होने वाली है। जो भी हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बीजेपी के ऐसे बयानों पर टीएमसी ने भी सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। बीजेपी के जो नेता है वो नींद से जब उनकी जब आँख खुलती है तब वो ममता बनर्जी को गाली देते हैं, वो जब सोने जाते हैं तब भी वो ममता बनर्जी और टीएमसी को गाली देते हैं। बंगाल कैसे चलेगा उसका पाठ हम बीजेपी से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने गिरफ्तारी का क्रेडिट लेते हुए कहा था, एक और जहां ममता बनर्जी यूपी पर तंज कसते हुए बंगाल में अच्छी कानून व्यवस्था का दावा कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी उन आरोपियों का स्वागत करती दिखी जिन पर गीता पाठ के दौरान 2 दुकानदारों पर मारपीट का आरोप है। तीनों को जमानत मिलने पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी खुशी जताई और बंगाल के मुख्यमंत्री पर निशाना भी साधा। सीधा बताया, मैं अरेस्ट करा दिया। ये चीफ मिनिस्टर पुलिस मिनिस्टर का इस तरीके से बात गैर कानूनी है, ये नहीं बोल सकती है। और पुलिस का जो कार्रवाई हुआ है टोटल इलीगल हुआ है।